सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखें? पोस्ट सी सेक्शन केयर या पोस्ट सिजेरियन सेक्शन केयर। आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो प्रेग्नेंट है और उनको नहीं पता कि उनकी डिलीवरी आगे चलकर नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से होगी या फिर सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से होगी। ये वीडियो उन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है जिनका डिलीवरी का समय नजदीक है और प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतों के चलते मद्देनजर पहले ही डिसाइड कर लिया है उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने कि उनका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन होगा, यानी कि नियत तिथि और समय पर उनका बेबी सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से डिलीवर करा जाएगा। साथ ही साथ आज का ये वीडियो मरीज के परिजनों यानी कि अटेंडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मरीज का अटेंडेंट्स यानी कि उनकी मां, सास, बहन, ननद और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके लाइफ पार्टनर या उनके हस्बैंड के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से जान समझ सकें कि सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत उनको मां और बच्चे की किस तरह से अच्छी तरह से देखभाल करनी है। कि ये विषय सिजेरियन डिलीवरी के बाद अपना ध्यान कैसे रखें बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत वृहद यानी इलैबोरेट है, इसलिए इस टॉपिक को मैं दो भागों में कवर करूंगी। पहला भाग यानी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इमीडिएट पोस्ट सिजेरियन सेक्शन केयर, यानी सिजेरियन ऑपरेशन के तुरंत बाद जब मरीज को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है तब तक जब तक मरीज का हॉस्पिटल स्टे रहता है। सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत मरीज को अक्सर ही 3 से लेकर 5 दिन और ऑन एन एवरेज तकरीबन 4 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे समझेंगे इस हॉस्पिटल स्टे के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखकर मां और बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। और दूसरे भाग में यानी कि अगले वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद अगले 1.25 महीने तक यानी 45 दिन तक मां और बच्चे की देखभाल किस प्रकार से करी जानी चाहिए है। आज की वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत मरीज को कितनी देर में चलना फिरना चाहिए है, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, उसको ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए, कितनी देर तक पेन बने रह सकता और अन्य कौन सी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अगर ये सारी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिए और अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है, महत्वपूर्ण लगता है तो ध्यान से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति एंड वेलकम वंस अगेन टू योर ओन वेलनेस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर, अ वेलनेस चैनल टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द डे। इमीडिएट पोस्ट सी सेक्शन केयर यानी कि पहला दिन यानी कि डे 1। अमूमन मरीज को सिजेरियन ऑपरेशन के बाद तकरीबन 3 से लेकर 5 दिन और ऑन एन एवरेज तकरीबन 4 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है। सिजेरियन ऑपरेशन होने के तुरंत बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर से उसके रूम में नहीं लिया जाता है, बल्कि उसको तकरीबन 1 से लेकर 2 घंटे तक रिकवरी रूम में रखा जाता है। रिकवरी रूम में रखने के दौरान डॉक्टर और नर्स मरीज पर अपनी पैनी निगाहें रखते हैं, सारे वाइटल्स को मॉनिटर करते रहते हैं। वाइटल्स से मतलब होता है कि देखते हैं कि मरीज का पल्स, ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग सही चल रही है कि नहीं, मरीज स्टेबल है कि नहीं, उसको अन्य कोई दिक्कतें तो उभरकर ऑपरेशन के तुरंत बाद सामने नहीं आ रही है। जब तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद पाया जाता है कि मरीज की वाइटल स्टेबल है और कोई अन्य दिक्कतें नहीं, तब उसके उपरांत मरीज को उसके रूम में शिफ्ट करा जाता है। शिफ्ट करने के उपरांत पहले दिन पर क्या क्या सवाल उठ सकते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वो अब हम जानेंगे समझेंगे। सबसे पहली बात एनेस्थीसिया से संबंधित। जी हां, सिजेरियन ऑपरेशन अक्सर ही स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया से तात्पर्य होता है कि मरीज के पीठ के निचले हिस्से में एक छोटी सी सुई एक इंजेक्शन के माध्यम से पेट का नीचे का हिस्सा पैरों के बिल्कुल निचले हिस्से तक शून्य कर दिया जाता है ताकि ऑपरेशन अच्छी तरह से हो सके। इस स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर तकरीबन 4 से लेकर 6 घंटे तक रह सकता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के असर के चलते हुए मरीज को तकरीबन 4 से लेकर 6 घंटे तक पैरों में और पेट के निचले हिस्से में कोई हलचल, कोई सेंसेशन महसूस नहीं होता और इस दौरान मरीज अपना पैर भी नहीं हिला सकता। इसको लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराए। तकरीबन 4 से 6 घंटे में जब एनेस्थीसिया का असर चला जाता है तब मरीज आराम से अपने पैरों में हरकत महसूस करके उसको चला भी सकता है। दूसरा सवाल जो अक्सर ही सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मरीज और उनके अटेंडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है कि मैडम मरीज को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, कुछ करिए कुछ करिए। गायनेकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक मां होने के नाते मैं आपको यहां ये समझाना चाहूंगी कि जो सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत जो दर्द होता है वो नॉर्मल डिलीवरी के दर्द की तुलना में मात्र 1/100वां हिस्सा ही होता है। यानी कि नॉर्मल डिलीवरी का दर्द को अगर हम 100 पे आंकेंगे तो ही दूसरी तरफ सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत जो दर्द होता है वो मात्र 1 की गिनती में ही आएगा। और आज के तकनीकी युग में विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि बेहतरीन पेन किलर्स अवेलेबल होते हैं और ये सारे पेन किलर्स जो होते हैं दवाइयों, इंजेक्शन और इंट्रावीनस फ्लूइड्स के माध्यम से आपके मरीज को बराबर दिए जाते हैं। हाँ, पहले दिन चूंकि एक ऑपरेशन हुआ रहता है, मरीज का पेट कटा होता है तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी बहुत पेन हो सकता है, लेकिन इसके लिए मरीज को और मरीज के अटेंडेंट्स को पहले से मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए और जब तक अत्यधिक दर्द ना हो बार बार परेशान नहीं होना चाहिए और साथ के अटेंडेंट्स को भी परेशान नहीं करना चाहिए।
तीसरी महत्वपूर्ण बात जो अक्सर ही मरीज के अटेंडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करती है कि मैडम अब ऑपरेशन तो हो गया, अब हम अपने मरीज को क्या खिला पिला सकते हैं। तो आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है कि मरीज को जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो उसको इंट्रावीनस फ्लूइड्स यानी बॉटल के माध्यम से बराबर मिल रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि आप मरीज को कुछ भी नहीं खिला रहे हैं, कुछ भी नहीं पिला रहे हैं। हाँ, पहले दिन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मरीज अपने स्टेबल कंडीशन में रहे और उसकी अंतड़ियां बराबर हरकत करने लगे, इसलिए उसका खाना और पीना रिस्ट्रिक्ट करके रखा जाता है और उसको सारा न्यूट्रिशन इंट्रावीनस फ्लूइड्स बॉटल्स के माध्यम से दिया जाता है। कुछ सालों पहले तक सिजेरियन ऑपरेशन के तकरीबन 20 से लेकर 24 घंटे तक मरीज को नील ओरली रखा जाता था, यानी मुंह के माध्यम से कुछ भी नहीं दिया जाता था, एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाता था। पर लेटेस्ट रिकमेंडेशंस के अनुसार अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, मरीज की अंतड़ियां ठीक तरह से काम करने लगी, उनमें हरकत आ गई है, तो ऑपरेशन के मात्र 4 से 6 घंटे बाद मरीज को सिप्स ऑफ फ्लूइड दिया जा सकता है। सिप्स ऑफ फ्लूइड से तात्पर्य होता है कि थोड़ी बहुत मात्रा यानी कि 1-8 ढक्कन या 1-2 चाय के चम्मच पानी या कोई फ्लूइड उसको दिया जा सकता है। इसको देने के उपरांत अगर मरीज को उल्टी नहीं महसूस होती, मरीज ठीक महसूस करता तो और थोड़े से सिप्स ऑफ फ्लूइड या बर्फ भी चूसने को दी जा सकती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल बेबी के मद्देनजर कि आखिर बच्चे को मां का ब्रेस्ट फीड कब से दिया जाना चाहिए। आप सबके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है कि डिलीवरी चाहे किसी भी माध्यम से हुई हो, फिर चाहे नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से हुई हो, चाहे सिजेरियन ऑपरेशन। जी हां, सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत भी मां को अपने बच्चे को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड या स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। जी हां, ऑपरेशन के तुरंत बाद भी आपको कर देना चाहिए। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर रह सकता है, तो फीड करवाने के लिए उसकी जो फीमेल अटेंडेंट्स होती हैं और जो फ्लोर पर सिस्टर या नर्स है उनकी मदद ली जा सकती है। एक बार राइट साइड के ब्रेस्ट से फीड करने की कोशिश करें, दूसरी बार नेक्स्ट साइड के ब्रेस्ट से फीड करने की कोशिश करें। आपके लिए जानना समझना बेहद जरूरी है कि जो पहले 3 दिन गाढ़ा पीला दूध निकलता है जिसको कोलेस्ट्रॉम का नाम दिया जाता है, वो बच्चे के लिए अमृत समान होता है और बच्चे के जीवन पर्यंत सारी बीमारियों से रक्षा भी करता है। इसके साथ ये भी समझ लीजिए कि बच्चा एक बहुत छोटा सा प्राणी होता है, उसके लिए मात्र चंद बूंदे दूध की काफी होती हैं, उसको जरूरी नहीं कि बहुत सारा भरपेट दूध दिया जाए। इसलिए आप इसको लेकर बार बार परेशान ना हो कि मिल्क आउटपुट नहीं आ रहा है। जितना ज्यादा मां बच्चे को अपनी छाती से लगाएगी उसी दौरान उसके मस्तिष्क से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन या द्रव का स्राव होगा, जिसके चलते हुए मिल्क आउटपुट बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ता जाएगा कि अगले 8 से 10 दिन में बहुत ज्यादा मिल्क आउटपुट होने लगेगा, जो बच्चे के लिए बिल्कुल पर्याप्त होगा। इसलिए जन्म के तुरंत बाद से ही, चाहे सिजेरियन ऑपरेशन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, मां को अपने बच्चे को 1.5 से 2 घंटे बाद ब्रेस्ट फीड करना शुरू कर देना चाहिए है। हर 1.5 से 2 घंटे में बराबर फीडिंग करते रहे। और ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तात्पर्य होता है कि बच्चे को अगले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मां का दूध दिया जाए, ऊपर का दूध, पानी, शहद, घुट्टी कुछ भी ना पिलाया जाए, सिर्फ और सिर्फ मां का दूध दिया जाए ताकि बच्चा अच्छा तंदुरुस्त और हेल्दी बन सके। ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करके पूरी जानकारी वहां पर भी शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने अभी भी आप सबको समझाया था कि सिजेरियन ऑपरेशन के पहले दिन थोड़ा बहुत दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल बात मानी जाती है। इसके लिए मेंटली आप मजबूत अपने आप को बना के रखें। लेकिन अगर अत्यधिक दर्द हो रहा है और आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से नर्सेस को इन्फॉर्म करिए। वो जरूरत समझने पर और दवाइयां इंजेक्शन आपको दे सकते हैं या फिर आपको नींद की गोलियां भी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी रात आसानी से कट सके और अगली सुबह तक आप काफी कंफर्टेबल और रिलैक्स महसूस करें। इसके अलावा कभी कभी ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज को हल्की सी ठंड या सहरन भी महसूस हो सकती है। हार्मोनल बदलाव के चलते ऐसा होता, वो भी नॉर्मल है, लेकिन ज्यादा दिक्कत होने पर आपके डॉक्टर से नर्सेस इसका भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ, यानी सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत दूसरा दिन या डे 2। पहले दिन की तुलना में अब मरीज का दर्द काफी हद तक कम हो चुका होता है, नाम मात्र का ही दर्द रह जाता, मरीज काफी कंफर्टेबल महसूस करता है। और अक्सर ही मैं अपने पेशेंट्स को हिदायत देती हूं कि सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत दूसरे दिन वो सुबह ही सवेरे ही उठकर अपने बिस्तर से बैठ जाएं। उठकर बैठने के लिए उनके साथ के अटेंडेंट्स और नर्सेस को मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ मरीज एक हाथ पेट पे रख सकता है, हल्की सी करवट ले और फिर उठे तो उसको काफी आराम महसूस होगा। उठ के बिस्तर पर टेक लगाकर बैठ सकता है मरीज। थोड़ी देर में जब रिलैक्स महसूस करे तो उसका मुंह हाथ धुला दीजिए, उनको ब्रश करा दीजिए, उनकी कंघी कर दीजिए और उनका गाउन चेंज कर दीजिए। आपके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल का बैग तैयार कर रहे हैं उस वक्त मां के मद्देनजर आपको एक मैटरनिटी गाउन और मैटरनिटी अंडरगारमेंट्स जरूर रख लीजिए। इससे मां को बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने में आसानी महसूस होगी, साथ ही साथ मां बहुत कंफर्टेबल रहेगी। जब ये सब करने के उपरांत मां रिलैक्स्ड और फ्रेश महसूस करे तब थोड़ा सा उसको थोड़ी मात्रा में पानी दे दें, उसके उपरांत थोड़ी सी चाय दें। पानी और चाय देने के बाद जब मां को कोई उल्टी महसूस नहीं होती है, वो कंफर्टेबल महसूस करती है, तब आज के पूरे दिन यानी डे 2 पे मां को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ देने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स देंगे तो मां को यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा फिर नहीं रहेगा। तरल पदार्थ से तात्पर्य होता है कि पानी, चाय, दाल का पानी और फल का जूस।
फल के जूस के संदर्भ में ये बताना चाहूंगी कि जो फल का जूस है वो घर से निकला हुआ होना चाहिए या फिर टेट्रा पैक में थोड़ी मात्रा में होना चाहिए, लेकिन ठेले का जूस बिल्कुल भी ना लें, अन्यथा उससे मां को इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप जूस दे रहे तो थोड़ी मात्रा में दें, अन्यथा उससे अब्डोमिनल ब्लोटिंग की भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो बाकी फ्रूट्स हैं वो ज्यादा मात्रा में आप दे सकते हैं। इसके अलावा माँ को बच्चे को हैंडल करने के लिए अपने अटेंडेंट से और सिस्टर से बराबर सलाह लेती रहनी चाहिए कि बच्चे को हर 1.5 से 2 घंटे भी फीडिंग कराने के उपरांत उसके कंधे पर लेकर उसको डकार भी दिलाए ताकि बच्चा कंफर्टेबल महसूस करे। अब हम पहुंचे सिजेरियन ऑपरेशन के तीसरे दिन यानी कि डे 3 पर। डे 3 पर मां लगभग नॉर्मल और रिलैक्स्ड ही महसूस कर रही होती है, उसका दर्द भी लगभग खत्म ही हो चुका होता अगर सिजेरियन ऑपरेशन कोई और अन्य दिक्कतें नहीं रही है। इसी सब के चलते उसके इंट्रावीनस फ्लूइड्स यानी उसकी बॉटलें पूरी तरह बंद कर दी जाती, इंजेक्शन बंद कर दी जाती है। उसको सलाह दी जाती है कि अब जो भी दवाइयां ले वो ओरल रूट यानी कि मुंह के माध्यम से ही ले। इसके साथ ही साथ आज के दिन से मां सॉफ्ट डाइट लेना शुरू कर सकती है। हल्का फुल्का खाना, हल्का फुल्का खाने से तात्पर्य है कि पतला दलिया, पतला सूजी के साथ साथ वो रोटी सब्जी भी ले सकती है। बेहतर होगा कि अगर रात को सोते वक्त अगर वो कुनकुना दूध तो थोड़ा सा पपीता या कोई फ्रूट भी ले ले, इससे उसको फाइबर्स मिलेंगे और अगली सुबह मोशन पास होने में भी आसानी रहेगी। आज के दिन भी मां नियमित तौर पर 1.5 से 2 घंटे में अपने बच्चे को बराबर ब्रेस्ट फीड करते रहे, उसका मिल्क आउटपुट बढ़ता जाएगा। ऊपर का दूध या डब्बा बंद दूध देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर अभी तक मां की जो कैथेटर है यानी कि पेशाब की नली निकाली नहीं गई थी तो तीसरे दिन अमूमन ही पेशाब की नली निकाल दी जाती है और मरीज को हिदायत दी जाती है कि वो सहारा लेकर अपने आप टॉयलेट तक जाए और यूरिन पास करे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैथेटर निकलने के 2 से 3 घंटे के अंतराल में आपको यूरिन पास कर लेना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं। यहाँ पर जो सिजेरियन ऑपरेशन के पेशेंट होते हैं उनके अटेंडेंट के लिए जाना समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत आपको बिस्तर पर पूरे टाइम पड़े नहीं रहना चाहिए। किसी भी ऑपरेशन के उपरांत आपको बिस्तर पर 15 से 20 दिन तक पड़े नहीं रहना चाहिए। इसके ठीक विपरीत जितनी जल्दी आप एक्टिव होंगे, जितनी जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन में लौटने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आपकी हेल्थ लौटेगी, उतनी आपकी रिकवरी फास्ट होगी। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत दूसरे दिन ही मैं उठकर बैठ गई थी और अपना बेबी का थोड़ा थोड़ा काम करने लगी थी, और दूसरे सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत मेरे को थोड़ी सी कमजोरी थी तो तीसरे दिन भी फिर भी मैं उठकर बैठ गई थी, चलने फिरने लगी थी और अपना बेबी का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने लगी थी। आप भरपूर तौर पर आराम करिए, भरपूर तौर पर नींद लीजिए, लेकिन अपना और अपने बेबी का काम करने की कोशिश करिए और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव और मोबाइल रहने की कोशिश करिए। मोबाइल से तात्पर्य कि अपने रूम में और गैलरी में जरूर मूव आउट करें। अब हम आ पहुंचे हैं हॉस्पिटल स्टे के चौथे दिन, जो अक्सर ही सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत छुट्टी का दिन होता है। अगर सिजेरियन ऑपरेशन में कोई दिक्कतें नहीं गई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो डॉक्टर्स अक्सर ही डे 4 यानी कि चौथे दिन पर या 5वें दिन पर अपने मरीज को डिस्चार्ज कर देते हैं। इस दौरान देखा जाता है कि मरीज के सारे वाइटल्स ठीक तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, मरीज ने यूरिन और मोशन पास कर लिया है कि नहीं, और चौथे दिन से मरीज को फुल डाइट लेना अति आवश्यक होता है। फुल डाइट से तात्पर्य होता है कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, फल, सब कुछ, सुबह शाम दूध भी और दूध दलिया भी, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस होता है। जी हाँ, इससे संबंधित वीडियो मैं पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं कि सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत मरीज को क्या खिलाएं और क्या नहीं खिलाएं। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप अपने मरीज को नमक भी दे सकते हैं, चावल भी दें, बैंगन भी दें, टमाटर भी दें। इन सब से कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला, ये सब मात्र भ्रांतियां ही होती हैं। हाँ, अगर मरीज को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा तब जरूर मरीज के स्टिचेस में दिक्कत हो सकती है और स्टिचेस यानी कि घाव पक भी सकते हैं। ये बात ऐसी है जो बार बार मैं मरीज का ट्रेंड को समझाती हूँ कि आप अपने मरीज को सिजेरियन ऑपरेशन के उपरांत भी चौथे दिन से पूरा का पूरा खाना अवश्य ही खिलाएं अगर आप मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ पाना चाहते हैं। और चौथे दिन अक्सर ही मरीज की चेक ड्रेसिंग करी जाती है, यानी कि पट्टी खोलकर देखा जाता है कि नीचे के टाके सूखे हुए हैं, उनमें कोई और दिक्कत तो नहीं जा रही है। और चौथे 5वें दिन अक्सर ही जब छुट्टी करी जाती तो मरीज को अगले 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक दवाइयां भी समझा दी जाती हैं और बताया जाता है कि 1 सप्ताह से 10 दिन में आपको लौटकर अपने टाके भी चेक करवाने के लिए आना है। अब वीडियो के इस हिस्से में हम सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत मां और बच्चे से संबंधित कुछ बेहद इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, समझेंगे। मां के संदर्भ में जानना समझना बहुत जरूरी है कि सिजेरियन डिलीवरी या किसी भी डिलीवरी के उपरांत थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती रहती है जो तकरीबन 1.25 महीने तक चलती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग अत्यधिक मात्रा में होने लगी, बड़े बड़े क्लॉट्स पास होने लगे या फिर बदबू आने लगे तो अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करिए, ये इन्फेक्शन की निशानी हो सकता है। इसके अलावा अगर मां को बुखार आ रहा है, फीवर हो रहा तो भी इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। इस बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करिए। बेबी के मद्देनजर ये जानना समझना बेहद जरूरी है कि बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक करवाते रहें। जब बच्चा अस्पताल में होता है उसी दौरान उसको बीसीजी और पोलियो वैक्सीन लग जाता है। आगे के वैक्सीनेशन के लिए आप अपने डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
बेबी के हैंडलिंग के संदर्भ में जानना समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग बेबी को हैंडल ना करें, अन्यथा बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। जो भी बच्चे को हैंडल करे वो स्पिरिट से हाथ धोकर ही फिर बच्चे को उठाए। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, इसके अलावा पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और डिलीवरी के उपरांत बच्चे का ब्लड ग्रुपिंग कराने पर पता चलता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में माँ को एंटी डी का एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि आगे आने वाली प्रेगनेंसी में आगे आने वाली संतान को खतरा ना रहे। दोस्तों, ये थी सिजेरियन डिलीवरी के उपरांत इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी कि हॉस्पिटल स्टे के दौरान कुछ बेहद छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखकर हम मां और बच्चे दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसी वीडियो का आगे का कंटिन्यूएशन जानेंगे, समझेंगे कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगले 1.25 महीने तक सिजेरियन डिलीवरी के बाद किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ध्यान से इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्दी आगे आने वाले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी एंड बाय फॉर नाउ। We'll meet you all very soon.